हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आइए आज मैं आप लोगों के सामने नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ। आज सभी लोगों का मैं अपने चैनल SN चिकित्सा में स्वागत करता हूँ। तो आइए बिना देर किए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के बारे में हम बात करते हैं। आज सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर डिविजिबिलिटी होता है। डिविजिबिलिटी कैसे फाइंड किया जाता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके क्या नियम हैं, क्या रूल हैं, कैसे उसको फाइंड करते हैं, आइए देखते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं बोर्ड पे डिविजिबिलिटी टेस्ट लिखा हुआ है। मीन्स डिविजिबिलिटी कैसे हम फाइंड करते हैं, कैसे किसी नंबर को देखने के बाद पता चल जाता है कि यह नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा। तो इसके बारे में हम बात करना आज शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि पहले लिखा हुआ है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2, देख रहे होंगे। फर्स्ट में लिखा है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2, मीन्स वो कौन कौन से नंबर हैं जिसका डिविजिबल 2 से हो जाता है। मीन्स उसमें 2 से हम डिवाइड कर लेते हैं। एक तो बहुत आसान होता है, इसको तो हर व्यक्ति जानता रहता है, लेकिन इसके बाद भी और भी नंबर हैं इसके अलावा जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उसके कुछ रूल हैं, कुछ नियम हैं। उन नियमों को यदि हम ढंग से तैयार कर लेते हैं तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए उसको हम देखते हैं। जैसा इसमें लिखा है डेफिनेशन इसके देख लेते हैं, कौन से नंबर 2 से डिविजिबल होंगे। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 इफ़ इट्स वंस डिजिट इज़ 0, 2, 4, 6 और 8। कहने का मतलब ये है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा जिसके एंड में, जिसके अंत में या वंस डिजिट पर यूँ कहें, इकाई के स्थान पर जिसको कहा जाता है वंस डिजिट, इकाई के स्थान पे 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए और 8 आए। यदि वंस डिजिट पर यह 0, 2, 4, 6 और 8 आता है तो निश्चित रूप से वह 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिए। इसका ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे दिया हुआ है 24, 28, 30, 84, 42, 46। मीन्स यूनिट डिजिट में यहाँ 4 है, यहाँ यूनिट डिजिट में 8 है, 0 है, यूनिट डिजिट 4 है, फिर यहाँ 2 है, यहाँ 6 है। मीन्स ये सभी नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। ये 2 से डिविजिबल करेंगे इस नंबर को तो आपका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 15 आ जाएगा। इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। और इसे करेंगे 2 से डिवाइड तो ये 21 आएगा। इसको कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम 2 की डिविजिबिलिटी देख लिए। अब इसके बाद आता है कि 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। 3 की डिविजिबिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, कैसे नंबर को 3 से डिविजिबल किया जाता है। देखें यहाँ लिखा हुआ है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। कहने का तात्पर्य यह है कि जो 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर होंगे उसका तरीका है कि जो नंबर दिया है, जैसा कि यहाँ नंबर दिया हुआ है 64,275, ये आपका नंबर दिया हुआ है। तो इस नंबर को हम देखते हैं, जैसा कि इसके बाद सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 4। तो जो नंबर गिवन होता है उस नंबर के जितने भी डिजिट होते हैं सारे डिजिट को ऐड कर दिया जाता है। ऐड करने के बाद जो आता है एडिशन आपका, उसमें देखते हैं कि क्या वो नंबर, यानी जो एडिशन आया हुआ है, ऐड करने के बाद जो आया हुआ है, क्या वह 3 से डिविजिबल हो रहा है। यदि वो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाता है तो क्लियर है कि जो आपका नंबर है वह भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। आइए देखते हैं जो उदाहरण है उसके आधार पर हम समझते हैं, एग्जाम्पल के आधार पर समझते हैं। जैसा कि यहाँ 64,275 है तो क्या करेंगे, इसमें सभी डिजिट को ऐड करेंगे। चलिए ऐड करते हैं। 6 पहले लेते हैं, +4 +2 +7 +5 इज इक्वल क्या आएगा, बताइए। ऐड करिए और जल्दी से बताइए कितना आएगा। कितना आ जाएगा, 24 आएगा।
6 4 10, 10 2 12, 12 और 7 19, 19 और 5 मिलके 24 आ जाएगा। अब देखिए क्या 24 ये नंबर आपका, ये नंबर 24 3 से डिविजिबल है या नहीं है? 3 8 ज़ा 24 होता है, 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 64,275 भी डिविजिबल होगा। किससे? 3 से। मीन्स 3 से डिविजिबिलिटी का यही सिस्टम होता है कि जो भी नंबर है उस नंबर को हम ऐड कर लेते हैं, उसके सभी डिजिट को ऐड कर लेते हैं, और वह एडिशन यदि 3 से डिविजिबल हो जाता है तो वो पूरा नंबर आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 39583, इसको ऐड करके देखते हैं क्या है। 3 + 9 + 5 + 8 + 3 = ऐड करिए। 9 और 3 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 12, 12 में 5 जोड़ देंगे तो 17, 17 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 25, 25 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब ये देखिए क्या 28 आपका 3 से डिविजिबल हो रहा है? मीन्स 28 में 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं होगा। 3 से 28 को यदि हम डिवाइड करें तो डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर आएगा। और यहाँ पे क्या होना चाहिए? कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। मीन्स 28 डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका नंबर दिया हुआ है 39,583, यह 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से हम 3 से डिविजिबिलिटी के बारे में जान गए कि कौन से नंबर 3 से डिविजिबल होंगे। आइए देखते हैं वो कौन से नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल होते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4 से जो नंबर डिविजिबल होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट इन द टेंस एंड वंस प्लेसेस इज डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर दिया हुआ है आपका, उस नंबर में अंत के दो नंबर का मतलब क्या हुआ? यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट। यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट से बनने वाला जो नंबर होगा, पहले तो देख लेते हैं पूरा नंबर क्या दिया है। उस पूरे नंबर में वंस डिजिट और टेंस डिजिट को चेक करते हैं कि उससे बनने वाला नंबर क्या है। यदि वह नंबर आपका 4 से डिविजिबल हो जाता है, 4 से डिवाइड हो जाता है, तो जो भी नंबर है वो सब 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें चेक कर लेते हैं क्या होता है। देखिए जैसा कि एग्जांपल हमने लिया है 96852, 96,852। इसके जो अंत के 2 डिजिट हैं, अंत के 2 डिजिट का मतलब यूनिट डिजिट और टेंस, यहाँ लिखा भी है डिजिट इज द टेंस एंड वंस और टेंस डिजिट के जो नंबर बनते हैं उसको देखते हैं क्या वो 4 से डिविजिबल होता है। मीन्स यहाँ क्या मिला आपका? 52 मिला। क्या 52 4 से डिविजिबल हो जाएगा? 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? चेक कर लेते हैं। डिवाइड हो जाएगा। 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, मीन्स 13% आएगा। यदि हम 52 को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना % आएगा? कितना उसका भागफल जिसे कहते हैं कितना आएगा? 13 आएगा। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि यह 52 आपका 4 से डिवाइड हो जाना है। इसलिए जब ये 52 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर आपका क्या है? 96,852 है। तो ये 96,852 भी 4 से डिविजिबल होगा। अब उसके बाद का जो दूसरा वाला नंबर है इसको देख लेते हैं। ये दूसरा नंबर क्या है? 61,394 है। 61,000, ये एक बार और लिख देता हूँ मैं, यहाँ लाइन की वजह से क्लियर नहीं हो रहा है। ये है 61,394 है। अब इसमें देख लेते हैं कि यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट से बनने वाले जो नंबर हैं वो कौन से हैं? 94 है। अब 94 को चेक करते हैं क्या ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। फिर इसके
रिमाइंडर इसका 1 आएगा, फिर 14 हो जाएगा, 14 फिर 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। मीन्स कुल मिला के यूँ कहा जाए कि यह नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 94 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4। 94 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह से 4 की भी हम डिविजिबिलिटी जान गए, और इस नियम को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी तरीके कोई भी नंबर हो तो हम वहाँ क्लियर कर सकते हैं कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। अब इसके बाद देखिए आते हैं, आइए देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5। मीन्स वो कौन से नंबर होंगे जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। 5 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। आइए डेफिनेशन देखते हैं इसकी क्या कह रहा है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0 और 5। कहने का मतलब कि वो सभी नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएंगे जिसके यूनिट डिजिट में वंस डिजिट में 0 हो या 5 हो। तो ये जैसे 2 वाला इजी था उसी तरह से ये भी इजी है। जिस सिर्फ 2 नंबर को आपको याद करना है, इसमें जिसके यूनिट डिजिट में 0 मिलता हो और 0 यदि नहीं है तो यूनिट डिजिट में 5 मिलता हो, तो निश्चित रूप से वह पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है, पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 65 को ले लेते हैं। 65 में यूनिट डिजिट इसकी क्या है? यूनिट डिजिट में आपको 5 मिलेगा। 65 में यूनिट डिजिट 5 है। यहाँ पे लिखा भी है कि 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। यहाँ देखिए 195 में यूनिट डिजिट 5 है, यहाँ यूनिट डिजिट 0 है, यहाँ वंस डिजिट क्या है? 0। देखिए यूनिट डिजिट कहिए चाहे 1 डिजिट कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो वंस डिजिट आपका 0 है। अब इसमें देख लेते हैं, मीन्स ये जितने भी नंबर हैं 65, 195, 230, 310, ये सभी नंबर 5 से डिविजिबल हैं। बट डाउन साइड में देख लेते हैं। अब ये वाला नंबर देखिए 71, तो इसमें यूनिट डिजिट में क्या है? 1 है, ये डिविजिबल नहीं होगा 5 से। यहाँ पे क्या है? 3 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ 4 है। मीन्स ये कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसके अंत में या इसके वंस डिजिट पे जो नंबर होना चाहिए 0 और 5 होना चाहिए, यहाँ पे 0 और 5 में से कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए यह 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आइए एक और देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 6। मीन्स वो कौन से नंबर हैं जो 6 से डिविजिबल हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या सिस्टम है, इसका कुछ नियम है। ये है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6, वो नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा अगर इफ इट इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 2 and 3। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 6 से वो सभी नंबर डिविजिबल हो जाएंगे, 6 से वो सभी नंबर डिवाइड हो जाएंगे जो नंबर 2 से और 3 से, 2 and 3 बोथ, 2 से या 3 से या 2, यूँ कहें कि 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल हो जाएंगे। मीन्स कोई ऐसा नंबर हो जो 2 से भी डिवाइड हो जाता हो और वो नंबर फिर 3 से भी डिवाइड हो जाता हो। यदि ऐसा कोई नंबर है तो वह 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 6 का ही तो फैक्टर 2 और 3 है। 6 का ही फैक्टर 2 और 3 है। 2 3 से क्या होता है? 6 होता है। मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई नंबर आप के सामने है और वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर उसको एक बार चेक कर लीजिए क्या वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है। यदि ऐसा है तो ये क्लियर हो गया कि वह नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल में क्या होता है? एग्जाम्पल में साफ लिखा हुआ है यहाँ पे 18, और 18 को हम चेक कर लेते हैं। 18 को चेक करते हैं, एक मिनट, 18 को चेक करते हैं। इधर हम लिख लेते हैं 18। ये 18 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 से जब डिवाइड इसको करेंगे तो क्या मिलेगा? 9 मिल जाएगा। इसी को फिर 18/3 कर लेते हैं। 3 से डिविजिबल इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 मिल जाएगा। मीन्स यह 18 2 से भी डिवाइड है और 18 किससे? 3 से भी डिवाइड है। इसका मतलब कि यह 18 6 से भी तो डिवाइड हो जाएगा। 6 3 से 18 होता है।
मीन्स डिविजिबिलिटी 6 की क्लियर हो गई। 6 की डिविजिबिलिटी का मतलब हुआ कि यदि कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है और फिर वही नंबर 3 से भी डिवाइड होता है तो वह नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और यदि नहीं समझ में आई हैं तो वीडियो को आप बीच में रोक करके समझ सकते हैं। इसके और भी उदाहरण आप ले सकते हैं और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो सिस्टम यहाँ बताया गया है उसके हिसाब से आप चेक कर लीजिए वो नंबर डिविजिबल है या नहीं है। तो इस तरीके से मैं आपको 2 से लेकर 2 की डिविजिबिलिटी, 3 की डिविजिबिलिटी, 4 की डिविजिबिलिटी, 5 की और 6 की डिविजिबिलिटी मैंने बता दिया है। इसके बाद अगले दिन मैं आपको एक और वीडियो लेकर आऊँगा आपके सामने, जिसमें 7 की डिविजिबिलिटी बताऊँगा, 8 की डिविजिबिलिटी बताऊँगा, 9 की बताऊँगा, 10 की बताऊँगा और 11 की बताऊँगा। तो ये जो डिविजिबिलिटी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि 11 तक आपको डिविजिबिलिटी आती है, उसके आगे 13 तक आती है या और भी आगे आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपका बेस है, जो कॉमनली आदमी को जानना चाहिए, बच्चे को जानना चाहिए, यदि 11 तक भी वो जानता है तो बहुत बढ़िया है। तो अगली वीडियो के 8, 9, 10, 11 रहेगा, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।